की खास पेशकश में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर यकीनन वो लोग सतर्क हो जाएंगे जो रोज शाम को मैखाने में पैमाना छलकाने जाते हैं या फिर रोज नशे में धुत होकर घर आते हैं और सुबह जब पैंट की जेब देखते हैं तो शक बीवी पर करते हैं। क्यों? देखिए हमारी खबर। आपको पीने की आदत है? क्या आप रोज शराब के ठेके पर जाकर पीते हैं? अगर हाँ तो थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोई है जिसका सीधा निशाना आप हैं। आपको होगा दारू का नशा और वो बना लेगा आपको अपना शिकार, जो लगाए बैठा है आपके ऊपर घात। दरअसल भोपाल में असलम नाम का एक शख्स है जो सिर्फ शराबियों को अपना शिकार बनाता था। जैसे ही नशा चढ़ा, ये आपका सारा सामान ले उड़ेगा, फिर चाहे आपका मोबाइल हो, पर्स या फिर चैन अंगूठी, कुछ भी। ये बड़ी ही सफाई से सारा सामान पार कर देगा और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। ये शख्स पिछले 3-4 महीनों से शराबियों के साथ लूटपाट कर रहा था, लेकिन एक दिन इसका दांव उल्टा पड़ गया। इसका ये कहना था कि अक्सर जुआ वगैरह खेलता था, शराब पीता था और उसमें हार जाता था पैसे, तो ये कलारी के आसपास या शराब पिए हुए लोगों को टारगेट करता था, जिससे कि इसको कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस न मिल सके और वो आसानी से उनसे छीन कर ले जाए। साइकिल सवार की रिपोर्ट के बाद जब क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश शुरू की तो असलम का नाम सामने आया। बस फिर क्या था, पुलिस ने धर दबोचा और पूछताछ में असलम ने सच भी उगल दिया। थाने में गया था, एक इंसान में वहीं खड़ा हुआ था थाने में, तो वो इंसान ने बोला थाने पुलिस में नशेला आया, नशेले को भगा दिया, कहला चल तेरी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। उसको भगा दिया गया। मैंने दिमाग सोचा, मैंने कहा मैं करने लगूँ ये काम तो क्या हुआ, नशेलों की रिपोर्ट नहीं होती। कब से लत लगी? ये अभी 3-4 महीने हो गए जब से कर रहे हैं। पुलिस ने असलम के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें से एक मोबाइल लूट की रिपोर्ट तो पुलिस के पास है, लेकिन बाकी के 4 मोबाइल किसके हैं ये पुलिस पता लगाने में जुटी है। उम्मीद है कि पुलिस अब शराबियों की भी रिपोर्ट दर्ज करेगी, ताकि कोई दूसरा असलम पुलिस की लापरवाही का फायदा न उठा पाए। विजय मानगे, सहारा समय, भोपाल। तो शायद आप समझ गए होंगे कि नशे के साथ जब आप अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, यानी जब आप नशे में थे और घर की ओर रुख कर रहे थे, तो आपका बटुआ कहां चला गया। आपको बहुत शक हुआ होगा कि शायद घर में किसी ने आपका बटुआ निकाल लिया, लेकिन वो असलम था जो कि कई दिनों से ये काम कर रहा था शराबियों को लूटने का। रुख करेंगे हमारे संवाददाता विजय मानगे का। विजय, जानना चाहेंगे आखिर ये असलम है कौन और कैसे इसने प्लानिंग की शराबियों को लूटने की। देखिए नितिन जी, असलम तो एक 19 साल का लड़का है और इसको भी शराब और जुए की लत ने बुरी तरीके से घेर कर रखा है और अपनी इन्हीं आदतों को पूरा करने के लिए वो लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। खास बात यह है कि एक बार असलम अपने किसी दोस्त के साथ थाने पर पहुंचा था, जहां पर एक शराबी आया और पुलिस ने उस शराबी को दुत्कार दिया। शराबी का यह कहना था कि उसके साथ किसी ने लूट की वारदात कर दी, उसका बटुआ छीनकर भाग गया है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए था तो पुलिस ने उसे झिड़क दिया, दुत्कार कर भगा दिया कि शराबी है, नशे में है, उठपटांग बातें कर रहा होगा, इसलिए उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और यही पुलिस की लापरवाही असलम के लिए हथियार बनी और उसने ये देखा कि पुलिस जो है शराबियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, क्योंकि वो शराब के नशे में होते हैं, सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या फिर नशे के हवाले होकर इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये पुलिस को भी समझ में नहीं आता है। इसलिए उसने शराबियों को अपना निशाना बनाया। वो भोपाल की जितनी भी कलाली होती थी, देसी शराब की दुकान या फिर विदेशी शराब की दुकान, वहां पर अक्सर चक्कर काटा करता था और जैसे ही उसे ये अंदाजा हो जाता था कि सामने वाला शख्स जो है उसने काफी शराब पी ली है तो अब इसके साथ कोई भी वारदात की जा सकती है, उसके बाद वो उनको अपना निशाना बनाता था। लेकिन 8 नवंबर को उसने एक साइकिल सवार जो था उसको अपना निशाना बनाया, लेकिन वो शराब के नशे में नहीं था, इसलिए उसने रिपोर्ट दर्ज की पुलिस में और पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट लिखी और उसके बाद जब पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो असलम का नाम सामने आया और इस तरीके से एक रिपोर्ट के आधार पर वो पकड़ा गया। नहीं तो पुलिस की ये जो लापरवाही है इसके चलते असलम शायद कभी नहीं पकड़ा था। तो कितने शराबियों को अभी तक लूटा है असलम ने, हालांकि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है? देखिए, असलम ने जो वारदात करना कबूल किया है वो 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें करना कबूल की है और खास बात यह है कि इन 1 दर्जन वारदातों में केवल एक मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई है, बाकी के मामलों की रिपोर्ट दर्ज, जैसा कि अमूमन पुलिस लापरवाही दिखाती है,
वो नहीं की है, इसी वजह से वो अब तक बचता आ रहा था। और इसके पास से पुलिस को 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें एक मोबाइल तो उसी शख्स का है, साइकिल वाले का, जो कि नशे में नहीं था और जिसके साथ इसने लूट की वारदात की थी। बाकी के 4 मोबाइल किसके हैं, अब इसकी तलाश जो है पुलिस कर रही है कि किसके साथ ये घटना हुई थी और ऐसा कौन शख्स था जिसके साथ इसने वारदात को अंजाम दिया था। विजय जी, एक असलम की गिरफ्तारी के बाद एक अच्छी बात यह हुई है कि अब शराबियों के भी शिकायत पर मामला दर्ज होगा। अब पुलिस उनकी भी शिकायत सुन लेगी। हालांकि असलम अब पुलिस की गिरफ्त में है और असलम की वजह से ही पुलिस को यह पता चला है कि कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस के द्वारा की जा रही थी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये शराबियों का लुटेरा नशे में लोगों को पाकर लूटता था। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक